हम लोगों को मिल गई है पुराने समय की वो लिफ्ट जहां से सैनिक हमला होने के बाद में भाग जाया करते थे अपनी जान को बचाकर। बहुत महंगे महंगे स्टोन और अलग अलग प्रकार की चीज़ों को यहाँ पे कुरेदा गया था, लगाया गया था। ये है इस कुएं के अंदर एक रहस्यकारी रास्ता। आप लोगों ने आज तक सिर्फ सुना है ये, और एक इसके जस्ट नीचे है। इस खजाने को जो व्यक्ति खोजने के लिए गया वो कभी भी वापस नहीं आ पाया। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं राजा प्रताप सिंह जी की, तो जिस समय वो यहाँ के राजा बने तो उन्होंने इस किले के साथ साथ में ही दो अन्य किलों का भी निर्माण किया था। एक को कहा जाता है ककरेली का किला और दूसरा कहा जाता है आपका माचेरी का किला, जो कि बहुत ज़्यादा प्रमुख और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध किले हैं अपने आप में। और अगर हम इस किले का ये लुक लेते हैं तो ये सामने वाला हिस्सा देखिए आप। ये सामने वाला हिस्सा हुआ करता था राजा का जो मेन कक्ष था। यहाँ पर राजा अपने जो मेन सैनिक उनके साथ बैठकर पूरे के पूरे लोगों को आदेश दिया करते थे, और सारे के सारे जो उनके सैनिक थे इस खाली ग्राउंड के अंदर यहाँ पे खड़े हुआ करते थे और उनकी बातों को सुना करते थे। वर्तमान में ये वाला जो हिस्सा है ये टूट चुका है, और ये कमरा था, एक कक्ष था पहले, ये बस ये टूट चुका है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे साल बीत चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें खराब हो चुकी हैं। ये इसका ऊपर के हिस्से में बहुत सुंदर कलाकृति यहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिल रही है, और इस प्रकार की फॉर्मेशन यहाँ पे 4 पिलर की 8 पिलर की बनाई गई है। यहाँ पे इन डबल पिलर के ऊपर आपको जो ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ये कोई कॉमन हिस्सा नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ कि जिस समय ये वाला किला बनाया गया था उस समय यहाँ पर पूरे के पूरे हिस्से में गोल्ड, महंगे महंगे स्टोन और अलग अलग प्रकार की चीज़ों को यहाँ पे कुरेदा गया था, लगाया गया था। और ऐसा बताया जाता है कि इस किले के अंदर इस चीज़ के अलावा आज भी हम लोगों को ऐसा खजाना मिलता है जिस खजाने की तलाश में अक्सर लोग यहाँ पे आते रहते हैं। अब पता नहीं कि वो खजाना उन सुरंगों के अंदर दबा हुआ है या दीवारों के अंदर है, लेकिन इस बात की तो गारंटी है यहाँ पर कि खजाना इसके अंदर अभी भी है। आप ये देख सकते हैं कि पहले के समय भी इस प्रकार का ये स्लाइड वाला रास्ता बनाया जाता था, जो कि बिना सीढ़ियों से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने में मदद करता था। किले के अंदर घूमते घूमते हम लोगों को एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा स्थान पता लगा है जहां से बनती हैं बहुत सारी सुरंगें। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल मानी जा सकती है कि पहले के लोग बहुत ज़्यादा रहस्यकारी सुरंगें बनाया करते थे, और उस रहस्यकारी सुरंग का एक रास्ता बनता है यहाँ से। अगर हम इसके अंदर वाले हिस्से में देखते तो वर्तमान समय में यहाँ पे हमें कई हज़ारों की मात्राओं के अंदर चमगादड़, देखो ये चिपके यहाँ पे दिखाई देंगे, बस लाइटिंग की वजह से ये बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और इसी के अंदर से बनती है वो सुरंग। और ये रहस्यकारी सुरंग यहाँ से 3-4 अलग अलग रास्तों में जाती है, और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर नीचे की तरफ में तहखाने, और उन तहखानों के अंदर ऐसा खजाना है जिस खजाने को जो व्यक्ति खोजने के लिए गया वो कभी भी वापस नहीं आ पाया, जिसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। इस प्रकार के बहुत सारे यहाँ पे चमगादड़, सांप वगैरह भी बताए जाते हैं अंदर की तरफ में। और ये है इसका पूरा, देख सकते हैं बाहर वाला व्यू, जहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है। ये पूरे का पूरा जो व्यू आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये है इसका बाहर का व्यू, जो कि उसी समय तैयार किया गया था, बनाया गया था बहुत सुंदर तरीके से। दोस्तों, आज तक हम लोगों ने रहस्यकारी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किले पढ़े थे, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक रहस्यकारी कुआं का जिक्र देना चाहता हूँ। इस किले के अंदर जो ये वाला कुआं बनाया गया है, इस कुएं के अंदर से बनते हैं 2 रास्ते। आज तक ये वाली बात सिर्फ और सिर्फ बोली जाती थी, आज मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि कुएं के अंदर से रास्ता कैसे बनता है। आप लोगों को मैं इस कुएं के अंदर का व्यू दिखाना चाहता हूँ। ये बहुत ज़्यादा गहरा है, और आपको देखो मैं इस कुएं का एक अंदर वाला हिस्सा दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये है इस कुएं के अंदर एक रहस्यकारी रास्ता। आप लोगों ने आज तक सिर्फ सुना है ये, और एक इसके जस्ट नीचे है, वो ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से ज़्यादा लुक नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये आप देख सकते हैं इस रहस्यकारी कुएं का एक राज।
तो देखा हम लोगों ने यहाँ पे किस प्रकार से रहस्यकारी सुरंग हम लोगों को दिखाई देती है इस कुएं के अंदर से। अक्सर ऐसा बताया जाता है यहाँ पर कि इस कुएं के अंदर भी खजाना छुपा होता है। वो खजाना इसलिए छुपा है क्योंकि जो यहाँ पे रहस्यकारी सुरंग बनी है, उन सुरंगों के माध्यम से इन पत्थरों के बीच में छुपाया गया है खजाना। तो दोस्तों ये चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा रहस्यकारी इसीलिए मानी जाती है। तो बात करते हैं 1740 की, जिस समय राजा प्रताप सिंह का जन्म माचेडी में हुआ और 1756 में इनके पिता मोहब्बत सिंह की मृत्यु के बाद इनको उत्तराधिकारी के रूप में ढाई गांव नामक छोटी सी जागीर मिली और यहीं से इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और बाद में उसे एक स्वतंत्र रियासत बनाकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। इनकी इस शक्तिशाली अभियान को देखकर जयपुर की राजनीति में बड़े बड़े राजघराने इनसे चिढ़ने लगे और ईर्ष्या करने लगे थे, जिसके बाद इन्हें जयपुर रियासत से निकाल दिया गया। ऐसा बताया जाता है कि जब जयपुर की सेना को मराठों ने रणथंबोर के किले में घेर लिया था, तब प्रताप सिंह की सेना ने जयपुर की सेना की रक्षा की और मराठों को वहां से भगा दिया और राजपूतों को बचा लिया, जिसके बाद फिर से जयपुर की राजनीति में प्रताप सिंह का प्रभाव बढ़ने लगा। इतिहासकार ऐसा मानते हैं 1765 में माधव सिंह ने शिकार के बहाने प्रताप सिंह को मारने का एक प्लान तैयार किया था, लेकिन वो बाल बाल बच गए और जिसके बाद वो जयपुर को छोड़कर भरतपुर की ओर चल पड़े, जहां के शासक उस समय जवाहर सिंह थे। और 1767 में मावड़ा, जो कि तारावटी का गांव है, वहां पर भरतपुर के राजा जवाहर सिंह और प्रताप सिंह के बीच एक युद्ध हुआ, जिसमें प्रताप सिंह को जीत हासिल हुई। और इसी बात से प्रसन्न होकर राजा सवाई माधव सिंह ने उन्हें फिर से जयपुर में बुला लिया और माचेडी की जागीर उनको लौटा दी। 1770 ईस्वी में राजगढ़ किला बनाने की अनुमति दे दी गई और अंततः 26 सितंबर 1791 को प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे हम लोगों को मिल गई है पुराने समय की वो लिफ्ट, जहां से सैनिक हमला होने के बाद में भाग जाया करते थे अपनी जान को बचाकर। दोस्तों यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो ये पूरे का पूरा किला बहुत ज्यादा ऊंचाई पर बना हुआ है और यदि किसी भी प्रकार से आक्रमण ऊपर की तरफ से होता था और सैनिकों को बच के यहाँ पे निकलना होता था, तो वो या तो सुरंग के माध्यम से जाते थे या फिर इस प्रकार की जो ये स्लाइड्स इन लोगों ने बनाई हुई है, ये है वो पुराने समय के लिफ्ट, जिस लिफ्ट से एक ऐसा गुप्त रास्ता, एक ऐसा मिस्टीरियस पाथ जो अपने आप में सैनिकों को 100% सेफ्टी दे रहा है। क्योंकि ऊपर की तरफ से यहाँ पे सीधा सैनिक उतरने के बाद यहाँ पे बहुत आराम से बाहर वाले हिस्से में आ सकता था। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपकी कितनी ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ आज हम लोगों को पहली बार देखने को मिली है। दोस्तों जहाँ पे भी मैं खड़ा हूँ, ये वाली जो जगह है ये हुआ करती थी किसी समय इसका मेन एंट्री पॉइंट, और यहाँ पर आप लोग जो देख पा रहे हैं ये वाला इसका लोहे का बहुत बड़ा गेट, जो कि वर्तमान समय में बंद कर दिया गया है। बताया जाता है कि 1.5-2 साल पहले इसको लगभग यहाँ पे बंद कर दिया गया था। और ये पूरे का पूरा जो हिस्सा है आप लोगों का, ये किसी समय रही थी उन लोगों के लिए जो घोड़े और हाथी उन लोगों के हुआ करते थे, बेसिकली घुड़साल जिसको आप ज़्यादा कह सकते हो, उन घोड़ों के लिए यहाँ पे और सैनिकों के लिए विश्राम घर वगैरह ये पूरे का पूरा हुआ करता था यहाँ पे। और ये था इसका अंदर जाने का द्वार, और अंदर जाने के द्वार पे आप देख सकते हो सबसे ऊपर कॉर्नर पे गणेश जी की बहुत छोटी सी प्रतिमा इन लोगों ने मिट्टी की बनाई हुई है। और अगर हम जिक्र करते हैं उस पूरे गेट का, तो गेट ये बहुत ज़्यादा विशाल गेट है। अप्रॉक्सीमेट देखने में ये ज़्यादा नहीं तो 20 से 25 फुट के आसपास ऊपर होगा। और अभी हम यहाँ से अंदर का एक व्यू और लेंगे, देखेंगे वहाँ पे हमें क्या।
यहाँ पे अंदर आने के बाद में हम लोगों को इधर काफ़ी सारे छोटे छोटे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। ये उस समय के सैनिकों के लिए रहे होंगे, ये बात तो साफ साफ हम इनके इस स्ट्रक्चर से देख ही सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो दोनों बच्चे हैं ये, इनका नाम है गोपाल और इनका नाम है मोहित। इन दोनों बच्चों ने इस पूरी वीडियो को बनाने में हम लोगों की बहुत मदद की, क्योंकि जब हम यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आए थे तो सबसे पहले बच्चे हमें मेन पॉइंट पे मिले। इन्होंने ही बताया कि हम किस तरीके से अंदर जा सकते हैं और इन्होंने हर चीज़ बताई कि कहाँ पर कौन सा कक्ष है, कहाँ पर कौन सी चीज़ है। तो इन दोनों बच्चों को मैं अपनी वीडियो के माध्यम से स्पेशल थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और हम अपनी अगली वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे आप लोगों के सामने एक नए कंटेंट के साथ में, एक अनटच चीज़ के साथ में।